बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपना लेक्चर 4 स्टार्ट करेंगे। लेक्चर 4 एक्सरसाइज 1.3 से रिलेटेड है। अभी तक हम लोग ये टॉपिक कवर कर चुके हैं, सेट्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट, रिलेशन, और आज इस टॉपिक की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं, वो है फंक्शन। रिवाइज कर लेते हैं। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट की कलेक्शन को जो है वो सेट कहते हैं। ओके, कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होता है, दो सेट्स होते हैं जिसकी हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं। इस क्रॉस प्रोडक्ट में हम लोग एलिमेंट्स को पेयर की सूरत में लिखते हैं। रिलेशन, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लोग बनाते हैं उसी से हम लोग डिफरेंट रिलेशन फाइंड आउट करते हैं, जिसकी हम लोग डोमेन और रेंज भी राइट करते हैं। रिलेशन से फंक्शन कैसे बनता है, फंक्शन के लिए क्या कंडीशन होती है, फंक्शन को कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, ये तमाम चीजें हम लोग आज के टॉपिक में सीखेंगे। सबसे पहले फंक्शन की डेफिनेशन चेक कर लेते हैं। लेट ए एंड बी एनी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। अगर आपने कहीं फंक्शन चेक करना है कि फंक्शन बन रहा है या नहीं, तो सबसे पहले आपने क्या चीज चेक करनी है, इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ए एंड बी दोनों नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए। ठीक है, अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, फॉर एग्जाम्पल एफ डबल डॉट ए टेंड्स टू बी, इसको क्या रीड करेंगे, फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इज अ रिलेशन सच दैट। फंक्शन बेसिकली एक रिलेशन होता है, लेकिन उस रिलेशन में अगर ये दो कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, ये कंडीशन और ये कंडीशन, तो कोई भी रिलेशन जो है वो फंक्शन काउंट होगा। अगर वो इन दो कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है, अगर उस रिलेशन में ये दो कंडीशन ट्रू हो रही हैं, देन वो रिलेशन फंक्शन कहलाएगा। पहली कंडीशन क्या है, डोमेन आर, यानी कि जो रिलेशन की डोमेन है वो किसके इक्वल होनी चाहिए, ए के इक्वल होनी चाहिए। यानी कि इट्स मीन कि आपका जो सेट ए होगा उसके तमाम एलिमेंट्स कनेक्टेड होने चाहिए किससे, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए रिलेटेड टू द एलिमेंट्स ऑफ बी। यानी कि फंक्शन के लिए जरूरी है कि आपका जो सेट ए है उसके तमाम एलिमेंट्स सेट बी से पेयर बनाएं। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या है, नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू मोर देन वन एलिमेंट ऑफ बी। नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू मोर देन वन एलिमेंट ऑफ बी। ए के एक से ज्यादा मेंबर को अलाउ नहीं है कि वो बी से कनेक्ट करे। इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, अगर वन कनेक्ट कर रहा है ए से, तो टू इज नॉट अलाउड टू कनेक्ट ए एंड थ्री इज नॉट अलाउड टू कनेक्ट ए। अगर कोई रिलेशन फर्स्ट कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, यानी कि उसमें पहली कंडीशन हमें ट्रू नजर आ रही है लेकिन सेकंड कंडीशन ट्रू नजर नहीं आ रही है, तब भी वो रिलेशन फंक्शन काउंट नहीं होगा। एक दफा दोबारा इसको समझ लें। पहली बात, फंक्शन के लिए क्या चेक करना है कि सेट ए के तमाम एलिमेंट्स लाजमी कनेक्टेड होने चाहिए सेट बी से। सेकंड कंडीशन ये है कि एक अगर बी से कनेक्ट कर रहा है तो एक टाइम में ए का एक मेंबर ही बी से कनेक्ट हो सकता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल चेक कर लेते हैं, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सेट ए में क्या है, 1 2 3 3 मेंबर्स हैं। सेट बी में ए बी सी डी 4 मेंबर्स हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या करते हैं, पहले सेट से मेंबर लेके उसका पेयर बनाएंगे इस सेट के तमाम एलिमेंट से। वन लिया और वन का पेयर इन तमाम एलिमेंट से बनाएंगे। तो वन ए के साथ पेयर बन गया, वन बी के साथ, वन सी के साथ, वन डी के साथ। अब टू के साथ पेयर बनाएंगे, 2A 2B 2C 2D, देन 3 के साथ 3A 3B 3C 3D। ओके, अब हमने इसमें से एक रैंडमली एक रिलेशन ले लिया, वन का एक के साथ रिलेशन ले लिया, टू का एक के साथ रिलेशन ले लिया और थ्री का एक
ए के साथ रिलेशन ले लिया। हमारे इस रिलेशन में 3 पेयर्स बन रहे हैं, ठीक है। अब हमने इस रिलेशन की सिर्फ डोमेन चेक करनी है, क्योंकि यहाँ पे रेंज चेक करना इम्पोर्टेंट नहीं है। हमें क्या चाहिए, सिर्फ फंक्शन चेक करने के लिए हमने उस रिलेशन की डोमेन चेक करनी है। सबसे पहले डोमेन आर इक्वल होनी चाहिए ए के। तो अगर हम लोग इसकी डोमेन लिखें, डोमेन क्या होती है, किसी भी रिलेशन में का जो पेयर होता है उसमें फर्स्ट एलिमेंट उसकी डोमेन होती है। इसका फर्स्ट एलिमेंट 1, इसका फर्स्ट एलिमेंट 2, इसका फर्स्ट एलिमेंट 3, 1 2 3 इनको हमने अलग से राइट डाउन कर लिया। ये इस रिलेशन की क्या है, डोमेन है। अगर हम लोग इस रिलेशन की डोमेन को देखें और सेट ए को देखें, डोमेन ऑफ रिलेशन R 1 2 3 इज इक्वल टू A, हमारी फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो गई, फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो रही है। अब सेकंड कंडीशन को विद द हेल्प ऑफ डायग्राम चेक करेंगे। नो एलिमेंट ऑफ A इज रिलेटेड टू मोर देन वन एलिमेंट ऑफ B। 1 कनेक्ट कर रहा है A से, 2 कनेक्ट कर रहा है A से, 3 कनेक्ट कर रहा है A से। अच्छा, फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग सेट ए के तमाम एलिमेंट्स कनेक्टेड हैं, ठीक है। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए रिलेटेड टू द एलिमेंट्स ऑफ बी। फर्स्ट कंडीशन इज ट्रू। अब सेकंड कंडीशन चेक करेंगे। नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू मोर देन वन एलिमेंट ऑफ बी। अगर ए के एक मेंबर ने बी के एक एलिमेंट से कनेक्ट कर लिया है, तो मैंने क्या कहा था, दूसरे एलिमेंट्स को अलाउ नहीं होगा कि वो उसी एलिमेंट से कनेक्ट करें। तो 2 ने भी ऐसे कनेक्ट कर लिया और 3 ने भी ऐसे कनेक्ट कर लिया, तो सेकंड कंडीशन ट्रू नहीं हो रही है। तो इसमें ये फंक्शन नहीं बन रहा, ठीक है। सेकंड कंडीशन देखते हैं। अब हमने एक और रिलेशन राइट डाउन कर दिया। अभी हमने 1 का रिलेशन किससे लिया, ए के साथ, 2 का बी के साथ और 3 का सी के साथ। इसकी डोमेन हमने लिखी 1 2 3। अगेन हमारे पास डोमेन 1 2 3 आ रही है, लेकिन सेकंड एलिमेंट चेंज हो गया, ए बी और सी डिफरेंट एलिमेंट्स आ गए, ठीक है। अब सबसे पहले ये चेक करेंगे। अब विद द हेल्प ऑफ डायग्राम चेक कर लेते हैं, ठीक है। डायग्राम से चेक करना ज़्यादा ईजी है। फर्स्ट कंडीशन में क्या चेक करना है, फर्स्ट कंडीशन में हमने ये चेक करना है कि जो हमारा सेट पहला सेट है, सेट ए, क्या उसके तमाम एलिमेंट्स कनेक्टेड हैं बी से। यस, ए के तमाम एलिमेंट्स कनेक्टेड हैं। सेकंड हमने क्या चेक करना था कि अगर 1 ए के साथ कनेक्ट हो रहा है तो 2 ए के साथ कनेक्ट नहीं होना चाहिए। यस, 2 बी के साथ कनेक्ट हो रहा है और 3 सी के साथ कनेक्ट हो रहा है। वेरी गुड, इसमें तो दोनों कंडीशंस ट्रू हो रही हैं। पहली कंडीशन भी फंक्शन की ट्रू हो रही है, दूसरी कंडीशन भी ट्रू हो रही है। तो इट्स मीन हमारी ये वाली एग्जांपल जो है वो फंक्शन की एग्जांपल है, क्योंकि ये फंक्शन की दोनों कंडीशंस को ट्रू कर रहा है। अच्छा, अब फंक्शन आपने सीख लिया, आपको पता चल गया कि फंक्शन क्या होता है। अब हम लोग मूव करेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन की तरफ। देयर आर 3 बेसिक टाइप्स ऑफ फंक्शन: ऑन टू फंक्शन, वन वन फंक्शन, वन वन एंड ऑन टू फंक्शन। व्हाट इज ऑन टू फंक्शन? 3 कंडीशंस चेक करेंगे हम लोग ऑन टू फंक्शन में। पहली 2 कंडीशंस वन वन फंक्शन की हैं, सिंपल फंक्शन की हैं जो फंक्शन के लिए चेक करते हैं, यानी कि डोमेन ऑफ आर एक इक्वल होनी चाहिए, ए के तमाम एलिमेंट्स कनेक्टेड होने चाहिए। सेकंड कंडीशन ये है, एवरी एलिमेंट ऑफ ए मस्ट बी कनेक्टेड टू वन एलिमेंट ऑफ बी। ए का हर एलिमेंट लाजमी बी के एक एलिमेंट से लाजमी कनेक्ट होना चाहिए। रेंज ऑफ बी इक्वल होनी चाहिए, रेंज ऑफ फंक्शन इक्वल होनी चाहिए बी के। इट्स मीन ऑन टू फंक्शन क्या कह रहा है, सेट ए के भी तमाम एलिमेंट्स कनेक्टेड होने चाहिए और सेट बी के भी तमाम एलिमेंट्स कनेक्टेड होने चाहिए, यानी कि दोनों सेट्स के एलिमेंट्स आपस में कनेक्टेड होने चाहिए। ना तो इसमें कोई नंबर खाली बचना चाहिए, ना इसमें कोई नंबर खाली बचना चाहिए। अगर ये कंडीशंस फुलफिल हो रही है तो वो फंक्शन क्या कहलाएगा, ऑन टू फंक्शन। वन वन फंक्शन बहुत इंटरेस्टिंग है। पहली 2 कंडीशन वही है जो फंक्शन के लिए हम लोग चेक करते हैं, यानी कि ए के तमाम एलिमेंट कनेक्टेड होने चाहिए। सेकंड कंडीशन भी वही फंक्शन वाली है।
every element of A must be connected to one element of B. जो इस पे थर्ड पॉइंट है वो उस पे गौर करिएगा, distinct element of A meet with distinct element of B, यानी कि A का हर डिफरेंट मेंबर B के हर डिफरेंट मेंबर से ही कनेक्ट करे, तो वो फंक्शन क्या कहलाएगा, वन वन फंक्शन कहलाएगा। एक बात याद रखिएगा, वन वन फंक्शन में रिपीटिशन नहीं होती है, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता, डिफरेंट एलिमेंट्स हमेशा डिफरेंट एलिमेंट से कनेक्ट करते हैं। अच्छा, एक थर्ड कंडीशन ये है कि आपको ऐसे एग्जाम्पल्स भी नजर आएंगे जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो आपको ऐसी कंडीशन भी नजर आएगी जिसमें आपको फंक्शन ऑन टू भी लग रहा होगा और वन वन भी लग रहा होगा। ये हमारा थर्ड टाइप ऑफ फंक्शन है, वन वन एंड ऑन टू फंक्शन। इसको बाइजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या स्पेशलिटी होगी, ए के तमाम एलिमेंट कनेक्टेड होंगे और वो ऑन टू भी होंगे। ऑन टू का मतलब ये है कि ए के तमाम एलिमेंट भी कनेक्ट होंगे और बी के भी तमाम एलिमेंट कनेक्टेड होंगे। वन वन की कंडीशन क्या है, और उसमें हर डिफरेंट एलिमेंट से कनेक्ट कर रहा होगा। कंडीशंस हमने चेक कर ली। अब हम लोग एग्जांपल्स देखेंगे ऑन टू की, वन वन की और ऑन टू प्लस वन वन यानी कि बाइजेक्टिव फंक्शन की। तीनों के एग्जांपल चेक करते हैं ताकि हमें अच्छे से क्लियर हो जाए। जी, मेरे पास 3 सेट ऑफ पेयर्स हैं, इसमें हम लोग चेक करेंगे कि कौन सा ऑन टू है, कौन सा वन वन है और कौन सा बाइजेक्टिव है। एक्स ने 1 से कनेक्ट किया, वाई ने 1 से कनेक्ट किया, जी ने 2 से कनेक्ट किया। अब इसमें सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि ए के तमाम एलिमेंट कनेक्टेड हैं या नहीं, जो फंक्शन की पहली कंडीशन है। यस, ए के तमाम एलिमेंट कनेक्टेड हैं। ठीक है, और ऑन टू फंक्शन के लिए चेक करेंगे कि आप बी के तमाम एलिमेंट भी कनेक्टेड हैं। यस, बी के भी तमाम एलिमेंट कनेक्टेड हैं, तो इसका मतलब ये फंक्शन क्या हो गया, ऑन टू हो गया। ए के भी तमाम एलिमेंट कनेक्टेड हैं, बी के तमाम एलिमेंट भी कनेक्टेड हैं, सो इसलिए ये वाला फंक्शन क्या कहलाएगा, ऑन टू। इस फंक्शन की तरफ मूव करते हैं। एक्स ने 2 से कनेक्ट किया, वाई ने 1 से कनेक्ट किया, जी ने 3 से कनेक्ट किया। ठीक है, एक्स के तमाम एलिमेंट कनेक्टेड हैं और बी के सिर्फ 3 एलिमेंट्स कनेक्टेड हैं, 4 कनेक्टेड नहीं है। इट्स मीन ए के तो तमाम एलिमेंट कनेक्टेड हैं, तो ये फंक्शन की पहली कंडीशन को ट्रू कर रहा है। सेकंड कंडीशन ये है कि रिपीटिशन नहीं होनी चाहिए, तो कोई भी रिपीटिशन नहीं हो रही है। थर्ड कंडीशन क्या है, जो हम लोग अब ऑन टू फंक्शन चेक हो गया, अब हम लोग इसको चेक करेंगे वन वन फंक्शन को। वन वन फंक्शन क्या कहता है, वन वन फंक्शन सेज एवरी डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ ए कनेक्टेड विद डिफरेंट एलिमेंट ऑफ बी। तो ए का हर डिफरेंट एलिमेंट बी के डिफरेंट एलिमेंट को कनेक्ट कर रहा है, राइट। तो ये हमारा वन वन फंक्शन है। ये ऑन टू इसलिए नहीं है कि ऑन टू के लिए ज़रूरी है कि बी के तमाम एलिमेंट भी कनेक्टेड हों और ए के भी तमाम एलिमेंट कनेक्टेड हों, तो फंक्शन ऑन टू होगा। लेकिन अगर फंक्शन के दोनों साइड्स के एलिमेंट्स कनेक्टेड नहीं है, इसमें एक बच रहा है, तो हम लोग फिर इसको वन वन चेक करेंगे कि ये वन वन की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है या नहीं। वन वन की कंडीशन में हर डिफरेंट एलिमेंट से कनेक्ट करना चाहिए, तो यहाँ पे हर डिफरेंट एलिमेंट से कनेक्ट कर रहा है। थर्ड एग्जांपल देख लेते हैं। एक्स 2 से कनेक्ट कर रहा है, वाई 1 से कनेक्ट कर रहा है और जी 3 से कनेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे ये हमारे पास किसकी एग्जांपल हो गई, वन वन की भी होगी, ऑन टू की भी होगी। कैसे, वन वन फंक्शन क्या कहता है कि हर डिफरेंट एलिमेंट से कनेक्ट करना चाहिए। ठीक है, एब्सोल्युटली राइट। और ऑन टू फंक्शन क्या कहता है, ये जो हमारी फर्स्ट एग्जांपल थी, ऑन टू फंक्शन क्या कहता है, सेट ए के तमाम एलिमेंट भी कनेक्टेड होने चाहिए और सेट बी के तमाम एलिमेंट भी कनेक्टेड होने चाहिए। तो यहाँ थर्ड एग्जांपल में ए के तमाम एलिमेंट भी कनेक्टेड हैं और बी के तमाम एलिमेंट भी कनेक्टेड हैं, तो ये क्या हो गया, ऑन टू भी हो गया और वन वन भी हो गया, दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है। तो फर्स्ट एग्जांपल ऑन टू फंक्शन की, सेकंड वन वन की,
3rd on 2 plus 1 1 की एग्जाम्पल हो गई। अब आपने करना क्या है, आपने एक्सरसाइज 1.3 से क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 17 तक तमाम क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी बिल्कुल एक न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।